इसीलिए सर हम आप लोग को है ना कहते हैं ऐप पर क्लास ले लो, जो पढ़ने वाला है कम से कम पढ़ो यार। वो सब भगचोनरा सब यूट्यूब पे जानते हैं ना सर, वो गेट खुला है, आनरा कानरा बानरा जो भी आना है कब्जे में घुस जाएगा, स्वाभाविक है। ऐप पर घुसने के लिए उसको पेमेंट करना पड़ेगा ना, क्लास लेगा तो पढ़ना पड़ेगा। चलिए हम डिफ्रेंशिएशन की जो पार्ट था सर कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब हम पढ़ा चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे सर इंटीग्रेशन का पार्ट। क्या पढ़ेंगे? इंटीग्रेशन। 600 रुपया देवेला तो दिक्कत हुई छो। इंटीग्रेशन, ठीक है ना। अभी बेसिक चल रहा है सर, डिफ्रेंशिएशन हम फ्री में पढ़ाए सर, 5 को 6 को पार्ट जाके देख लो, मुआ फ्री में पढ़ा दिए। अब आते हैं सर इंटीग्रेशन की बात करते हैं। इंटीग्रेशन इज द रेसिप्रोकल ऑफ इंटीग्रेशन इज द रेसिप्रोकल इंटीग्रेशन इज द रेसिप्रोकल ऑफ डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन का डिफिनेशन क्या होगा सर? इंटीग्रेशन इज द रेसिप्रोकल ऑफ क्या होगा सर? डिफ्रेंशिएशन। जस्ट इंटीग्रेशन को उल्टा करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन बनेगा, डिफ्रेंशिएशन को उल्टा करेंगे तो क्या करेंगे सर? इंटीग्रेशन बनेगा, ठीक है। तो उसको उल्टा करने पर क्या होगा? इंटीग्रेशन का अपोजिट करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन होगा, डिफ्रेंशिएशन के अपोजिट करेंगे तो क्या होगा सर? इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन, देयर आर टू टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के दो भाग है, इंटीग्रेशन के दो भाग है। एक होगा सर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। दूसरा का हो जाएगा सर डिफिनिट इंटीग्रेशन। एक होगा सर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, दूसरा का हो जाएगा सर एक होगा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, दूसरा का हो जाएगा डिफिनिट इंटीग्रेशन। दूसरा का क्या हो जाएगा सर? डिफिनिट इंटीग्रेशन। एक होगा एक होगा सर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, दूसरा का होगा डिफिनिट इंटीग्रेशन। देखिए आप कमेंट आया होगा सर, कमेंट भी तो देखो सर। MIC फिजिक्स सेकेंड सेमेस्टर का। हेलो राकेश भाई, 9 बजे होगा कभी सेकेंड सेमेस्टर है कोनो क्लास हो गया है या क्या? नहीं भाई, सेकेंड सेमेस्टर का क्लास 9 बजे थी, 9 बजे से क्लास है आपका। आज मैथ्स की क्लास 9 बजे से होगा। हेलो सर, गुड इवनिंग। भाई हमसे किसी को डिस्कस करना है तो मेरा नंबर ले लो 9155081188, और मेरे ग्रुप में और मेरे व्हाट्सएप पर जुड़ जाओ। और आपको क्लास व्लास करना है तो वहां पर डिस्कस कर लो। अभी क्लास खराब हो जाएगा, कोई सेकंड सेमेस्टर में आके कमेंट सेशन पे हम कमेंट पे ध्यान देंगे तो फिर बर्बाद हो जाएगा ना सर, समय अति लैप हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है। हेलो सर, ठीक है लिए। तो आप देख लो सर, आप फर्स्ट सेमेस्टर वाले आप क्लास ले लो, फर्स्ट सेमेस्टर के जो भी स्टूडेंट है, 1-2 दिन में क्लास आपका बंद हो जाएगा। 639 रुपया है, जल्दी ले लो सर। फर्स्ट सेमेस्टर वाले जल्दी क्लास ले लो आप, ठीक है। PDF चाहिए? व्हाट्सएप पर डिस्कस करो सर, व्हाट्सएप हमसे पूछ लेना जो भी चाहिए आपको, ठीक है। जो भी चाहिए आपको व्हाट्सएप पर डिस्कस कर लो हमसे।
अब देखिए सर यहाँ पर इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, दूसरा का डिफिनिट इंटीग्रेशन, ये मैथ में भी बहुत काम करता है। ये आप भले फिजिक्स में पढ़ा रहे हैं, ये मैथ में भी बहुत काम करेगा सर। जैसे अभी सेकंड सेमेस्टर में मैथ में पढ़ा रहा है, अभी इंटीग्रेशन चल रहा है, ठीक है ना। कल ही हम स्टार्ट हाल ही फिलहाल में किए सर इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, आप डिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे, ठीक है। सेकंड सेमेस्टर में भी पढ़ना है और फोर्थ सेमेस्टर में भी मैथमेटिकल फिजिक्स में पढ़ना है। तो ये सब आपको व्यर्थ जाने वाला नहीं, जो भी हम बेसिक चीज में पढ़ा रहे हैं, और ये समझना सर आपकी बेसिक है, आपकी एग्जाम के लिए करना पड़ो, लेकिन एक फिजिक्स का बेस बनाने के लिए आप जरूर इस टॉपिक सबको पढ़ो, इस पर ध्यान दो आप, ठीक है। हम आपको सिखाएंगे, निश्चित सिखाएंगे। तो अब देखिए सर यहां पर क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ एक्स इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स, यहां पर क्या हो जाएगा फंक्शन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, अपर लिमिट ए, लोअर लिमिट क्या हो जाएगा बी, अपर लिमिट क्या हो जाएगा अपर लिमिट ए, लोअर लिमिट बी। डिफिनिट इंटीग्रेशन में क्या होगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट आएगा, जबकि इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में क्या होगा सर, अपर लिमिट लोअर लिमिट नहीं होगा, डायरेक्ट इंटीग्रेशन होगा। तो इंटीग्रेशन दो तरह का होगा, एक होगा सर इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, दूसरा का हो जाएगा डिफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब जब तक आप स्क्रीनशॉट करना चाहते हो तो कर सकते हो, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद क्या करेंगे सर, आगे बढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। रूल फर्स्ट क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर एन इंटू डी एक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। एक्स के पावर एन प्लस वन बटा क्या हो जाएगा एन प्लस वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, शायद ये क्लास 12th में भी आप पढ़े हैं। ये इंपॉर्टेंट सूत्र है, बहुत जगह हम इसका यूज करेंगे, ठीक है, इसका यूज करेंगे हम बहुत जगह। चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे सर, क्वेश्चन करेंगे एक, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर 5 इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स। इस क्वेश्चन का क्या करना है सर, सोल्यूशन करना है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे सर, सोल्व करेंगे। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर क्या हो जाएगा 5, और यहाँ पर क्या हो जाएगा सर डी एक्स हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स के पावर 5 प्लस 1, देखिए अभी फॉर्मूला है एक्स प्लस एन प्लस 1, तो यहाँ पर 5 प्लस 1 होगा, बट्टा क्या होगा सर 5 प्लस 1 होगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर 6 अपॉन क्या हो जाएगा 6। अब यहाँ पर क्या लगा देंगे सर, सी लगा दीजिए, यहाँ पर सी लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे क्या होगा सर, आपकी आदत खत्म हो जाएगा। अगर मान लीजिए दूसरा का क्वेश्चन है, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ टी के पावर 3 इंटू क्या होगा डी टी। अब इसको इंटीग्रेशन करो तो यहाँ पर क्या होगा सर, सोल्यूशन करेंगे, इंटीग्रेशन आई इज टी के पावर 3 इंटू क्या हो जाएगा डी टी। वो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, आई इज, तो यहाँ पर हो जाएगा टी के पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगा सी, तो आई इज टी के पावर क्या हो जाएगा 4 अपॉन क्या हो जाएगा 4, अब प्लस क्या हो जाएगा सी। यही क्या हो जाएगा सर, आंसर निकल के आएगा। किसी को दिक्कत है तो कमेंट सेशन में कमेंट कीजिए सर, हम आपको बताएंगे सर, समझाएंगे, ऐसा नहीं से नहीं समझाएंगे। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेंगे। चलिए क्वेश्चन और, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा सर डी एक्स है। अब इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। अब क्या होगा, यहाँ पर सोल्यूशन करेंगे तो आई इज, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू क्या होगा डी एक्स, आई बराबर, देखिए यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा, बट्टा में है, ऊपर जाने पर क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। ओ नो, रिकॉर्डिंग चल रहा है, हाँ। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। तो आई एज कितना हो जाएगा, एक्स के पावर, यहाँ पर क्या होगा एन प्लस 1, तो एन के मान क्या होगा -2 और प्लस 1 बटा -2 प्लस क्या होगा 1 और प्लस क्या होगा सी। तो आई एज क्या होगा सर, एक्स के पावर -1 बटा क्या होगा माइनस, तो आई एज क्या होगा सर माइनस एक्स के पावर -1, और जैसे ही माइनस है, ये पावर माइनस में है तो अब क्या होगा सर, ये बटा में आ जाएगा, तो -1 बटा क्या हो जाएगा एक्स, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।
यही क्या हो जाएगा सर आंसर। आप प्लस सी सी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप प्लस सी सी लिख सकते हो। कहीं भी व्हाट्सएप टेलीग्राम कुछ सर्च करोगे ये लोगो आपको दिखेगा सर, वहां पर आप जुड़े होगे। ना जरा पंखा जो है गर्मी बहुत ज्यादा है। चलिए उतार लिए सर, इसको नोट करना चाहते हैं नोट कर लेंगे, हम साइड हो जा रहे हैं। आप ऐसे भी तो आप नोट्स कर सकते हो, पीडीएफ पीडीएफ चला रहे हो, क्लास कर रहे हो, उसके साथ साथ आप नोट्स करते हो, जैसे कि हम यहाँ पर साइड हो गए, आप स्क्रीनशॉट कर लो, या आप स्क्रीन को रोक के आप यहाँ पर अति कर सकते हो, पढ़ सकते हो, नोट कर सकते हो। को पता है बहुत सारा बच्चा यहाँ पर लाइव नहीं पढ़ रहा है, अभी ऐप पर भी कोई नहीं है, क्लास लेके सब रिकॉर्डेड पढ़ेगा। तू बारी खाली ऐप पर ना, ये वो आदमी कौन सो कर रहा है। बड़ी लापरवाह है स्टूडेंट सब। हैं? तो लाइव के क्या फायदा है। बड़ी गजब गजब स्टूडेंट्स। चलिए नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। रूल 2 के एक्स इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स, तो यहाँ पर के एक्स के पावर एन, तो के को बाहर करेंगे, एक्स के पावर एन प्लस 1 बटा एन प्लस 1 प्लस सी, सृष्टि जी गायब है का, सृष्टि कहाँ है, सृष्टि तो दूर दूर तक नजर ना आवित है, सृष्टि कहाँ है, ओ सृष्टि नाराज हो का, सृष्टि दूर दूर तक नजर ना आवित है। हेलो का कौन हुई, फ्रॉम एलएस कॉलेज, यस भाई आप एलएस कॉलेज से हो, बहुत अच्छा कॉलेज है सर। सर जी हम होमवर्क देते हैं उसको चेक नहीं करते हैं क्या। हर हर महादेव सर जी। सारा मच्छर से भागते हुए बस। चलिए अब इस पर क्वेश्चन करते हैं, एक आध क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं सर। इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ 4/3 एक्स का क्यूब, यहाँ पर क्या हो जाएगा dx। अब इसको क्या करेंगे सर, सॉल्यूशन करेंगे, i इज 4/3 एक्स के पावर 3 इंटू क्या हो जाएगा dx, कॉन्स्टेंट टर्म बाहर करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा सर एक्स के पावर 3 प्लस 1 और 3 प्लस क्या होगा 1, आई इंटू क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 और प्लस क्या हो जाएगा सी। अब यहाँ पर आई इज क्या हो जाएगा 4/3 इंटू एक्स के पावर 4 बटा क्या हो जाएगा 4 और प्लस क्या हो जाएगा सी, ये 4 से 4 क्या होगा कट जाएगा, आई इज 1/3 इंटू हो जाएगा एक्स के पावर 4 और प्लस क्या हो जाएगा सी, यही क्या हो जाएगा आंसर निकल के आएगा, यही क्या हो जाएगा सर आंसर निकल के आएगा, यही क्या हो जाएगा आंसर निकल के आएगा। ओके चलिए एक क्वेश्चन और, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ 3/7 टी के पावर यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू क्या हो जाएगा सर dt हो जाएगा।
अब इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर क्या लगेंगे, सोल्यूशन करेंगे। आई इज, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3/7 इंटू टी के पावर 3 इंटू क्या हो जाएगा डी टी। आई इज 3/7, यहाँ पर क्या हो जाएगा सर 3, तो टी के पावर 3 + 1, यहाँ पर क्या होगा 3 + 1 प्लस सी हो जाएगा। तो आई इज, तो यहाँ पर हो जाएगा 3/7 टी के पावर 3 + 1 इज इक्वल 3 + 1 4, यहाँ पर 4 और प्लस क्या होगा सी। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आई इज 3 के 3 हो जाएगा, सचो का 28 और टी के पावर 4 और प्लस सी हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा सर, इसका आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका आंसर हो जाएगा। यही क्या होगा यहाँ पर आंसर होगा। क्या होगा भाई मेरे, यहाँ पर ये आंसर हो गया। क्या होगा भाई मेरे, यहाँ पर आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए 3 नंबर, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ 4/3 टी के पावर 6 इंटू क्या हो जाएगा डी टी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोल्यूशन करेंगे। आई इज इंटीग्रेशन ऑफ 4/3 टी के पावर 6 इंटू डी टी। आई इज यहाँ पर 4/3, यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, टी के पावर 6 + 1/6 प्लस क्या होगा 1, यहाँ पर प्लस सी हो जाएगा। तो आई इज हो जाएगा यहाँ पर 4/3 इंटू हो जाएगा टी के पावर 7/7 और प्लस क्या हो जाएगा सी। तो आई इज 4/21 इंटू टी के पावर क्या हो जाएगा 7 और प्लस क्या हो जाएगा सी। तो आई इज कितना हो जाएगा 4/21 टी के पावर 7 और प्लस सी, ये क्या हो जाएगा आंसर। और आपको बता दूं सर, जो भी स्टूडेंट होमवर्क कर ले रहा है तो कम से कम मुझे बताओगे सर हम होमवर्क किए हैं, और जो प्रॉब्लम होगा प्रॉब्लम के बारे में भी आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं से हम होमवर्क चेक नहीं कर रहे हैं, तो आप बता सकते हो मुझे, ठीक है। बताने में कोई अति नहीं है, और जहां दिक्कत हो समस्या हो तो आप मुझे बता सकते हो, बोल सकते हो, भेज सकते हो, ठीक है। चलिए आप लोग इसे नोट्स कर लेंगे, या स्क्रीनशॉट करना है तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फटाफट कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए, या आप स्क्रीनशॉट करना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे। एक क्वेश्चन है, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ 3x² 4x - 7 इंटू क्या हो जाएगा सर dx होगा। ये क्वेश्चन है सर, इस क्वेश्चन को सोल्व आप लोग कर सकते हो, जो भी स्टूडेंट में क्षमता है सर करके दिखा सकते हो, आप कर सकते हो, ठीक है। फिर भी कोई बात नहीं, अगर आपको इच्छा नहीं है तो मत करो, हम समझा देते हैं, उसके बाद आपको होमवर्क मिल जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3x² + 7x + 4x - 7 इंटू क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। पहले हम आपको बता दूं, अगर इंटीग्रेशन यहाँ लगाएगा, अगर 1 इंटू डी एक्स इस कॉन्स्टेंट है तो इसका x होता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ, अब यहाँ पर 3 है, x² का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x के पावर 2 + 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 + 1, फिर यहाँ पर 4 हो जाएगा, x के पावर 1 + 1 बटा 1 + 1, फिर यहाँ पर -7, और यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सर x हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, आई इज तो 3 इंटू हो जाएगा x के पावर 3/3 और प्लस 4 इंटू x² बटा 2 और माइनस क्या हो जाएगा सर 7x। अब इसको सोल्व करेंगे तो x बराबर आई बराबर हो जाएगा
आई बराबर निकल के आएगा, यहाँ 3 से 3 उड़ जाएगा, एक्स क्यू हो जाएगा, यहाँ पर 2 से कट जाएगा, तो यहाँ पर +2x² हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा सर 7x होगा। यही क्या हो जाएगा सर आपका फाइनल आंसर होगा। यही क्या हो जाएगा सर आपका फाइनल आंसर होगा। यही क्या होगा आपका फाइनल आंसर होगा। चलिए एक क्वेश्चन और है, आप लोग सोल्व करना है तो करके दिखा सकते हो सर मेरे साथ साथ। अगर आप सोल्व करना चाहते हो तो आप लोग कर सकते हो। 4/3 x³ 2x माइनस है, चल तो रहा है यहाँ ऐप पे तो चल रहा है, तो कौन बैच है हमारी है? वहां पे देखे वो लड़की जुड़ा ले हट के लिए, अभी लड़के यहाँ जुड़ा ले देखे ना चाहे BSc प्लस। आवे छी लेकर से भाग जाइए। चलिए चलिए सोल्व करके बताइए आप लोग। चलिए आप लोग सोल्व करके बताइए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोल्व करेंगे। अब आप लोग टैलेंट हो गए हैं, आप कर सकते हैं। 4/3 x³ और +2x माइनस 7 इंटू क्या हो जाएगा dx। अब इसको सोल्व करो। आई इज क्या हो जाएगा 4/3, तो x के पावर 3 + 1 3 + 1 +2x 1 + 1 बटा 1 + 1 माइनस 7x हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई इज 4/3 इंटू एक्स के पावर 4 बटा 4 +2 इंटू x² बटा 2 और माइनस कितना हो जाएगा 7x। आई इज 4 से 4 कट जाएगा, 4 से 4 से कट जाएगा तो 1/3 x के पावर 4 प्लस ये 2 से 2 कट जाएगा, x² माइनस कितना हो जाएगा सर 7x। ये क्या हो जाएगा सर आंसर होगा। यही क्या हो जाएगा आंसर होगा। यही क्या हो जाएगा सर आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आगले चलिए फटाफट आप लोग नोट करना चाहते हो नोट करेंगे। हम एक बार लास्ट जब क्लास को एंड करेंगे तब आपको होमवर्क देंगे, उसके लिए घबराइए नहीं, क्लास के लास्ट में होमवर्क लिखेंगे। अभी पहले हम थ्योरी पढ़ा देते हैं, उसके बाद होमवर्क लिखेंगे आपको, ठीक है। तो ये इंडिफिनिट इंटीग्रेशन था। अब हम लोग पढ़ेंगे डिफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे डिफिनिट इंटीग्रेशन। डिफिनिट इंटीग्रेशन अब क्या हो जाएगा सर डिफिनिट इंटीग्रेशन। अब होगा यहां पर डिफिनिट इंटीग्रेशन। व्हेन अ फंक्शन इज when a function is integrated between lower and upper limits when a function is integrated between lower and upper limits it is called कहा जाता है डिफिनिट इंटीग्रेशन। डिफिनिट इंटीग्रेशन इज कॉल्ड डिफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। तो आई इज इंटीग्रेशन अपर लिमिट बी लोअर लिमिट ए फंक्शन ऑफ एक्स इंटू क्या हो जाएगा सर dx, ठीक है। डिफिनिट इंटीग्रेशन की पहचान ये है। अब यहाँ पर क्या होगा, जब इसको इंटीग्रेशन लगाओगे तो क्या हो जाएगा मॉड ऑफ फंक्शन ऑफ बी माइनस फंक्शन ऑफ ए
फंक्शन ऑफ बी माइनस फंक्शन ऑफ क्या हो जाएगा ए। अब इसको ऐसे भी चेंज कर सकते हो, आई इज फंक्शन ऑफ एक्स, और यहाँ पर पावर हो जाएगा बी, यहाँ पर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। तो क्या करेंगे सर, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को क्या करेंगे, घटा देंगे। क्या करेंगे, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे वेयर, यहाँ पर लिखेंगे वेयर अपर लिमिट इज बी एंड लोअर लिमिट इज ए। अपर लिमिट इज बी, लोअर लिमिट इज ए। अपर लिमिट इज बी, लोअर लिमिट इज ए। अपर लिमिट इज बी, लोअर लिमिट इज ए। चलिए फटाफट आप लोग नोट कर लेंगे, या स्क्रीनशॉट करना है कर लीजिए, फटाफट नोट करना है कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट करना है कर लीजिए। नोट करना है कर लीजिए, स्क्रीनशॉट करना है कर लीजिए। नोट करना है कीजिए सर, स्क्रीनशॉट करना है कर लीजिए, हम साइड हो जा रहे हैं। चलिए एक क्वेश्चन है, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ 0 1 4x³ इंटू क्या हो जाएगा सर, dx होगा। चलिए एक क्वेश्चन है, देख लीजिए। अब इसको क्या करेंगे सर, सोल्व करेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा सर, i इज 0 1 4x³ इंटू क्या हो जाएगा dx। रूल्स वही है, बस इसमें लिमिट लग गया है, तो 4 को बाहर करेंगे तो x के पावर 3 + 1, अब बटा क्या होगा 3 + 1, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0। तो i इज 4, x के पावर 4 बटा क्या हो जाएगा 4, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, i इज x के पावर 4, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0। तो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटा देंगे, तो 1 के पावर 4 माइनस 0 का पावर 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा i इज 1 के पावर 4 में गुना करेंगे तो फिर भी क्या होगा सर, 1 आएगा। तो इसका वैल्यू कितना आएगा सर, 1 आएगा। यहाँ पर जो वैल्यू निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा सर, 1 निकल के आएगा। जो वैल्यू निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, 1। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन 0 यहाँ पर 2x³ इंटू क्या हो जाएगा सर, dx होगा। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन i इज अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 0 x³ इंटू dx। तो यहाँ पर i इज, तो यहाँ पर हो जाएगा x के पावर 3 + 1, अब बट्टा हो जाएगा 3 + 1, अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 0। तो यहाँ पर i इज कितना हो जाएगा 1/4 x के पावर 4, अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 0। तो i इज हो जाएगा 1/4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, 2 के पावर 4 माइनस 0 के पावर क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ पर क्या होगा, i इज 1/4, यहाँ पर x के पावर 2 के पावर 2 का 2 2 4 8 2 16, यहाँ पर 0, तो 4 चौका 16, ये 4 से कट जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन वैल्यू कितना होगा, इंटीग्रेटेड वैल्यू हो गया सर यहाँ पर 4। इसका यहाँ पर इंटीग्रेटेड वैल्यू कितना हो जाएगा सर, 4 होगा। किसी को दिक्कत समस्या अभी भी है तो वो कमेंट सेशन में कमेंट कर सकते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है, कमेंट सेशन में कमेंट कर सकते हैं, या स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, नोट्स कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और, इवैल्यूएट यहाँ पर 1 0 4x² प्लस -2x प्लस क्या होगा सर 1 इंटू क्या हो जाएगा सर, dx हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। i इज हो जाएगा 1 0 4x² -2x प्लस 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। i इज हो जाएगा 4 को बाहर करेंगे, x के पावर 2 + 1 बटा 2 + 1 -2 x के पावर 1 + 1 बटा 1 + 1, अब प्लस हो जाएगा यहाँ पर x। आप देखिए सर x अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0 1 0, इसका क्या होगा 1, यहाँ पर क्या होगा 0। तो i इज क्या होगा 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा x के पावर 3 बटा 3 1 0 -2 x² बटा 2 1 0, आप प्लस क्या होगा सर 1 -0। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा i इज 4/3, x का क्यों हो जाएगा -2, ये कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x² अपर लिमिट 1 0, आप प्लस क्या होगा 1 होगा। तो i इज कितना हो जाएगा सर 4/3 1 0 होगा, तो यहाँ पर 1 का क्यू 0 का क्यू माइनस हो जाएगा 1 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर, अब प्लस कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा i इज इक्वल टू 4/3 इंटू 1
-1 आप प्लस क्या होगा 1। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो I इज 4/3 -1 प्लस 1 क्या होगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा सर 4/3। यहाँ पर आंसर क्या निकल कर जाएगा 4/3, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो आंसर निकल के आएगा सर 4/3, यही क्या होगा सर आंसर आपका निकल के आएगा। 4/3 यही क्या होगा सर आपका आंसर निकल के आएगा। 4/3 यही क्या होगा सर आपका आंसर निकल के आएगा। नो हाँ कौन सा कथी गए हैं रतौनी हो गल कुछ गए। चलिए नोट कर लिए। सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ के इंटू डी एक्स बराबर क्या होगा के एक्स हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर एन इंटू डी एक्स तो क्या हो जाएगा एन प्लस एक्स के पावर एन प्लस 1, एक्स के पावर एन प्लस 1 बटा एन प्लस 1, एक्स के पावर माइनस 1 तो यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स। तो इसका जो निकल के आएगा ये क्या हो जाएगा सर ln ऑफ एक्स, या आप इसको log x भी लिख सकते हैं, जो भी है ठीक है। u प्लस भी इंटू डी एक्स, तो u का इंटीग्रेशन u इंटू डी एक्स प्लस भी इंटू डी एक्स, इस तरह से इंटीग्रेशन लगाएंगे। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस यू u माइनस भी इंटू डी एक्स, तो यहाँ पर क्या लगा सकते हो u इंटू डी एक्स माइनस भी इंटू क्या हो जाएगा सर डी एक्स होगा। 7 नंबर में ए टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या होगा सर ई टू द पावर एक्स हो जाएगा। e के पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही होता है, e के पावर x का e के पावर x ही होता है ठीक है। 7 हो गया। अब 8 नंबर साइन एक्स इंटू डी एक्स तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। कॉस एक्स इंटू डी एक्स तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ साइन एक्स हो जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स तो क्या हो जाएगा यहाँ पर tan एक्स हो जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan एक्स हो जाएगा। कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉट एक्स निकल के आएगा। कॉसेक एक्स तो यहाँ पर माइनस में दे दी, कॉसेक एक्स कॉट एक्स इंटू डी एक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा सर कॉसेक एक्स तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स लिख दीजिए, माइनस कॉसेक एक्स हो जाएगा। 13 नंबर
सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा सर, सेक एक्स हो जाएगा। कॉस ए प्लस कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, तो साइन ए एक्स प्लस बी अब बटा क्या हो जाएगा ए, बटा ए। चलिए 14 नंबर फॉर्मूला, आज 14 तक होगा सर, फटाफट आप इसको नोट कर लीजिए, 14 तक हो गया, इसको नोट। एक और सूत्र लिख देते हैं, बस बेसिक में मुझे जितना जरूरत है हम उतना ही लिखेंगे, अभी और इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, तो क्या हो जाएगा, 100 कॉस का माइनस साइन, साइन का माइनस कॉस ए एक्स, अब प्लस क्या होगा बी, अब बटा क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए इतना मुझे ज़रूरत था इसलिए हम इस फॉर्मूला को लिख दिए हैं, और आप लोग भी नोट्स कर लीजिएगा, आप लोग भी नोट्स कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आप जो भी स्टूडेंट होमवर्क बनाना चाहते हैं तो अब उसके लिए होमवर्क हम लिख दे रहे हैं, आप लोग होमवर्क जरूर करेंगे, अच्छा रहेगा। जो स्टूडेंट होमवर्क करना चाहते हैं वो उसके लिए होमवर्क है। होमवर्क है, दो नंबर आई इज 4x² माइनस 7x प्लस 2 इंटू डी एक्स, आई इज रूट अंडर x के पावर 1/2 इंटू डी एक्स 0 टू x² 2x माइनस 3 इंटू क्या हो जाएगा सर, डी एक्स हो जाएगा 0 3 x² प्लस 2 इंटू डी एक्स हो जाएगा, आई इज 0 1 x² 4x माइनस 7 इंटू क्या हो जाएगा, ये डी एक्स हो जाएगा। 6 नंबर, 7 नंबर में आई इज 4/3 x³ 2x² माइनस 6x माइनस 4 इंटू क्या हो जाएगा, डी एक्स होगा। 8 नंबर में हो जाएगा आई इज ax² bx प्लस सी इंटू क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। आई इज 0 टू 4/3 x³ 4x² माइनस 2 इंटू क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। आई इज 0 3 x³ इंटू क्या हो जाएगा सर, डी एक्स हो जाएगा। तो 10 क्वेश्चन है, कम से कम 10 क्वेश्चन आप लोग बनाओगे, सोल्व करोगे, ठीक है। 10 क्वेश्चन तो कम से कम आप लोग एटलीस्ट कर ही सकते हो, जिससे भी अगर होमवर्क नहीं हो पाएगा वो फटाफट आप लोग मुझे बताओगे, कमेंट सेक्शन में करोगे, कमेंट करोगे, ठीक है। स्कैन कर ले मुझे। देखिए आप लोग भी अगर चाहते हो तो यहाँ से भी आप स्कैन कर सकते हो, अपने फ़ोन से जूम करके आप इसको क्लिप करके आप आराम से स्कैन करोगे, पीडीएफ आपके फ़ोन में चल जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर दे रहा है ना, आप इसको जूम कर लेना, जैसे कि यहाँ पे स्कैन है, अब इसको जूम करके अपने मोबाइल से, फ़ोन से, किसी और फ़ोन से ऐसे जूम करना, हो जाएगा सर।
या व्हाट्सएप नंबर पर इस पर भी सेंड कर सकते हैं खटाक से ना। मैसेज सेंड सक्सेसफुली, सेंड हो गया। अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो जल्दी जल्दी आप मोबाइल नंबर बोलिए, हम वहाँ पर पीडीएफ आपको सेंड कर दूँ। जिस भी स्टूडेंट को अगर पीडीएफ चाहिए तो वो अपना नंबर देगा सर, वहाँ खटाक से आपके मोबाइल नंबर पर डायरेक्ट चल जाएगा। नहीं तो टेलीग्राम ये वगैरह वगैरह पर जुड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी तक ले आप क्लास नहीं लिए हो, मोबाइल नंबर है मेरा 91 55 08 11 88। इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे। क्लास आपका 639 रुपया के क्लास है। आप लोग जल्दी से जल्दी परचेस कीजिए, परचेस करना ना भूलेंगे, जल्दी जल्दी इसको परचेस कर सकते हैं आप। ठीक है, ओके बाय, गुड नाइट, मिलते हैं सर नेक्स्ट क्लास में।